इस वीडियो में हम लोकी टीवी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के एंड क्रेडिट्स का ब्रेकडाउन करेंगे, जिसमें आपको वेरिएंट से लेकर टीवी के पोर्टल तक सब कुछ बताया गया है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। एंड इस वीडियो का इंस्पिरेशन हमने न्यू रॉकस्टार की इस वाली वीडियो से लिया है। सो नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर एंड वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे ही एपिसोड 1 खत्म होता है तो सबसे पहले हमें ब्लैक स्क्रीन के पीछे क्लॉक टिकिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद शुरू होता है हमारा मेन एंड क्रेडिट्स। एंड जो चीज हमें सबसे पहले दिखाई देती है वो है लोकी के कुछ रिपोर्ट्स, जहां उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट और कुछ डिटेल्स होती है, जिसमें बहुत सी चीजें ब्लैक पेन से मिटाई गई होती है। एंड इसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन कॉन्स्पिरेसी लिखा होता है, जिसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, टेम्परिंग, ये सब होता है। एंड लोकी टेसरेक्ट को चुरा कर एक तरह से सीक्रेट टाइमलाइन को टेम्पर ही करता है। लेकिन इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्टीज एग्री दैट प्लीडेड गिल्टी इन काउंट ऑफ 2 सुपरसीडिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पता नहीं, लेकिन इन्होंने पार्टी की जगह पार्टीज मेंशन किया है, मतलब ग्रामेटिकली देखा जाए तो एक से ज्यादा होता है। अब टीवी वाले यहाँ 2 जन को रेफर कर रहे हैं, वो मैं ये इसलिए अज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ उन्होंने बस पार्टीज लिखा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि रोल इन द ऑफेंस दैट इज दैट ही एंड मिस्टर। अब आगे का वर्ड मिटाया गया है तो वो हम पढ़ नहीं सकते, जिसका मतलब इस रिपोर्ट में टीवी वाले यहाँ किसी 2 पर्सन को रेफर कर रहे हैं, जो मे बी लोकी और मिस्टर मोबियस हो सकता है, या फिर लोकी और सेकंड लोकी। एंड इसके अलावा इसमें कुछ डेट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि December 440 और October 16, जो अगर देखी जाए तो अर्थ की डेट्स लगती है। लेकिन ये जो December 440 है वो माइटी थॉर इशू 440 का रेफरेंस है, जो कि दिसंबर 1991 में रिलीज हुई थी। एंड इस इशू में थॉर के मल्टीपल वर्जन्स दिखाए गए थे, जिसके बाद नेक्स्ट शॉट में एक कॉफी पॉट का लेबल दिखाया जाता है, जिस पर फ्रेश 800 BC लिखा हुआ है, जो ये दिखाने के लिए है कि ये जो पॉट है वो 800 BC से लाया गया है और ये फ्रेश है, क्योंकि टीवी वाले अलग अलग टाइमलाइन से चीजें उठाते रहते हैं, तो ये रिकॉर्ड रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी चीज फ्रेश है और कौन सी नहीं। एंड हमने एपिसोड में भी देखा है कि मोबियस भी इसी तरह से पुराने ड्रिंक्स को पीता है, जो अब सीक्रेट टाइमलाइन में डिसकंटिन्यूड हो चुके होते हैं। फिर इसके अगले ही शॉट में टीवीए का एक पोस्टर दिखाया जाता है, जिस पर हंटर एंड एनालिस्ट वर्किंग इन टेंडम लिखा है। टेंडम यानी कि ऐसी साइकिल जिसे 2 जन चलाते हैं, और जो टीवीए का ऑफिस है वो भी कुछ इसी तरह से है, जहां हंटर्स वेरिएंट्स को कैप्चर करते हैं और एनालिस्ट उनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। अब इसके नीचे इनकी एक फोटो होती है, जिसमें हंटर और एनालिस्ट एक दूसरे को हाई फाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, और ये प्रोबेबली रेफरेंस है केसी और हंटर B15 का, क्योंकि हमने एपिसोड में देखा है कि उनके बीच भी ज्यादा नहीं बनती। लेकिन इसके अलावा इस पोस्टर के साइड में बोर्ड पर हमें 10 वेरिएंट्स का फिगर दिखाया जाता है, जिसमें एक ब्लैक फिगर और बाकी 9 उसके शैडो फिगर्स होते हैं, जो मे भी यहाँ किसी चीज को रेफर कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान का एक ओरिजिनल और 9 वेरिएंट्स एग्जिस्ट हो सकते हैं, जो सीक्रेट टाइमलाइन को तोड़कर नेक्सस इवेंट क्रिएट करते हैं। प्लस ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर देखा जाए तो अर्थ पर इतने सारे ह्यूमंस हैं कि अगर उनके हर एक नेक्सस इवेंट पर एक नई यूनिवर्स क्रिएट हो जाती है तो बिलियंस ऑफ वेरिएंट्स और यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसी को अवॉइड करने के लिए मे भी हर एक पर्सन के सिर्फ 9 वेरिएंट्स तक क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी आता है, जो कि ये डायग्राम अराइज करता है, जिसमें एक ओरिजिनल 5 और वेरिएंट्स को ब्रांच करता है, जिनके सर पर स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन और एक्स दिखाया गया है। एंड बिल्कुल इतने ही नंबर के वेरिएंट्स हमें मिस मिनट के इस कार्टून शो में दिखाई देते हैं। अब इसके अलावा उस बोर्ड पर कुछ और डायग्राम्स और एक इक्वेशन लिखा होता है, जो वर्म होल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मुझे इस बात की खुशी है कि मार्वल वाले कितनी डिटेलिंग पे काम करते हैं, क्योंकि नीचे जो इक्वेशन है वो श्रोडिंगर्स इक्वेशन है, और श्रोडिंगर एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जो क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीपल अर्थ की थ्योरी पर काम कर रहे थे। उनका ये कहना था कि एक पर्सन के मल्टीपल वर्जन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल या फिर मल्टीपल रियलिटीज में। फिर हमें कुछ बटन्स दिखाए जाते हैं, जो लिफ्ट के बटन से बिल्कुल सिमिलर हैं, क्योंकि इन पर भी वही 3-4 लेटर्स लिखे हुए हैं जैसे कि लिफ्ट में होते हैं। एंड स्पेशली यहाँ इस बटन पर मिस मिनट का सिंबल भी है, जिसे हमने लिफ्ट में भी देखा था। फिर उसी हैंडबुक से कुछ डिटेल्स, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मिस मिनट के थिएटर में कैसे टिकट ना होने पर हंटर्स उस आदमी को मिटा देते हैं, वैसे ही हैंडबुक में भी एक डायग्राम होता है। प्लस उनके पोर्टल से ट्रेवल करने की साइड इफेक्ट भी एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, जिसमें आधी बॉडी पोर्टल के अंदर और आधी बॉडी पोर्टल के बाहर दिखाई गई है। लेकिन यहाँ जो पोर्टल के बाहर वाला पार्ट है उस पर ऐसे ही पार्टिकल इफेक्ट है, जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा।
जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई वेरिएंट अगर पोर्टल से भागने की कोशिश करता है तो पोर्टल के बाहर निकलते ही उसकी बॉडी भी पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा हमने अभी तक देखा नहीं है, तो मे बी आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस। अब इसके अलावा इस डायग्राम के साइड में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, दी एंड बैक टुगेदर, ड्रॉ अ लाइन अलोंग सेंटर, जो यहाँ एवेंजर्स एंड गेम का रेफरेंस है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है वो मोबियस स्ट्रिप का है, जिसे एंड गेम में टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवल को डिकोड करने के लिए यूज किया था। और जो डेफिनेशन है वो ये भी दिखाता है कि कैसे टीवी वाले उसी सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने जो स्टार्टिंग में जो बोर्ड देखा था वही सेम बोर्ड हमें फिर से दिखाया जाता है, लेकिन अभी यहाँ कुछ और चीजें भी होती है, जैसे कि एक पोस्टर जिस पर टाइडी क्यूबिकल लिखा होता है, जो ये दिखाने के लिए है कि कैसे टीवी वाले अपने ऑफिसर्स को भी उतना क्लीन रखना चाहते हैं जितनी की टाइमलाइन को। एंड इसके थोड़ी देर बाद ही हमें सेम इसी तरह का एक पोस्टर दिखाया जाता है जिस पर टाइडी टाइमलाइन लिखा होता है। एंड उस पोस्टर में एक आदमी ब्रांच टाइमलाइन पर बैठकर उस टाइमलाइन को काट रहा होता है, जो ये भी दिखाता है कि कैसे टीवी वालों को बाकी लाइफ फॉर्म या यूनिवर्स जो कि वेरिएंट्स की वजह से क्रिएट होते हैं उनसे उन्हें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो टाइमलाइन को साफ रखने के लिए उस नई टाइमलाइन को पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं। जिसके बाद कोई तो टीवीए के लिफ्ट का 2W1 वाला बटन दबाता है, जो कि बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि लिफ्ट में बटन दबाते ही लिफ्ट शुरू तो होती है, लेकिन 4 फ्लोर्स आगे जाते ही एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ आता है। मे बी ये कोई ऐसा फ्लोर हो जहाँ किसी को जाने की परमिशन ना हो, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे खुद टीवी वाले को खतरा हो। मे बी वो नाइटमेयर का फ्लोर हो जिसकी बात मोबियस कर रहा था, मे बी, या फिर यहाँ पर टीवी के सीक्रेट्स रखे गए हों जिसे सिर्फ हायर अथॉरिटीज ही एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमें हंटर B15 का लॉकर दिखाया जाता है, जिसके डोर पर बड़ा ही अजीब सा पोस्टर होता है जिसमें ऑलवेज वॉचिंग टीवी लिखा होता है। फिर लोकी के हमें कुछ एपोकलिप्टिक इवेंट के रिपोर्ट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि एक इवेंट में फेलियर टू इंटरवाइन इन डायर सर्कमस्टेंसेस लिखा होता है, जो उसके एसगर्ड पर हुए कांड को रेफर कर रहा है, जिसमें जब डार्क एल्व्स एसगर्ड पर हमला करते हैं तब लोकी डार्क एल्व्स को थॉर का लोकेशन देता है, लेकिन वहाँ थॉर की जगह फ्रेगा होती है जो उसकी वजह से मारी जाती है। अब मैं यहाँ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि लोकी यहाँ फेल हुआ था, बल्कि लोकी तो बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में भी फेल हुआ था, लेकिन इस रिपोर्ट पे नीचे FRI लिखा हुआ है जो फ्रेगा का रेफरेंस है। जिसके बाद यहाँ एक बड़ी सी बुक दिखाई जाती है जिसके नीचे बैटल ऑफ न्यूयॉर्क लिखा होता है, जो लोकी के उन्हीं एपोकलिप्टिक इवेंट रिपोर्ट का पार्ट है जिसमें टीवी वाले लोकी की जन्म कुंडली बना रहे हैं। अब नेक्स्ट एपोकलिप्टिक इवेंट रिपोर्ट में लिखा हुआ है एयरप्लेन हाईजैकिंग, इंसेंटिंग अ रियोट, बॉम्ब थ्रेट एक्सेट्रा, जो यहाँ लोकी के DB कूपर वाले कांड को एक्सप्लेन करता है। पर ध्यान देने की बात यह है कि टीवी वाले इस इवेंट को क्लास 3 रेफर कर रहे हैं एंड बैटल ऑफ न्यूयॉर्क वाला जो इवेंट है उसे क्लास 2, जबकि बैटल ऑफ न्यूयॉर्क वाला इवेंट DB कूपर इवेंट से बहुत ही बड़ा था। और तो और केसी जिन इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट्स की तरह यूज करने की बात कर रहा था वो भी यहाँ दिखाया गया है। फिर हमें लोकी के कुछ फोटोज दिखाए जाते हैं जिसमें उसके कुछ मेजर इवेंट्स के फोटोज होते हैं, जैसे कि DB कूपर वाले इवेंट का फोटो, बैटल ऑफ न्यूयॉर्क वाले इवेंट का फोटो, थॉर वाला इवेंट जिसमें वो फ्रॉस्ट जायंट का कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर को चुराने की कोशिश करता है, प्लस लोकी के अरेस्ट होने वाला इवेंट। उन सभी इवेंट्स के फोटोज हमें यहाँ दिखाए जाते हैं। अब इसके बाद टीवीए की एक फाइल दिखाई जाती है जिसमें रिडक्टेड रिकॉर्ड्स लिखा होता है। अब रिडक्टेड मतलब मिटाई गई चीजें, यानी कि इसमें उन सभी फाइल्स का रिकॉर्ड है जिनमें से कुछ न कुछ मिटाए गए हैं, जैसे कि लोकी की फाइल जिसमें बहुत से वर्ड्स मिटाए गए थे। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो चीजें मिटाई जाती है वो छिपाने के लिए हो, लेकिन अभी तक हमने जितना मालूम हुआ है उस हिसाब से टीवीए पूरे मल्टीवर्स में सबसे हाईएस्ट पावर पर है। फिर उन्हें कौन सी चीज का डर है कि उन्होंने इन वर्ड्स को मिटा दिया। एंड आखिर में एक आर्काइव ड्रॉअर दिखाया जाता है जिस पर नंबर 9 लिखा हुआ है। एंड ये जो नंबर 9 लिखा हुआ है वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, और ये पहली बार नहीं है कि नंबर 9 को यहाँ हाईलाइट किया गया है, इससे पहले भी यहाँ पर नंबर 9 को हाईलाइट किया गया था। और अगर आपको ऐसे ही एक ब्रेकडाउन देखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने लोकी के चेंजिंग लोगोस का ब्रेकडाउन किया था, या फिर अगर आपको लोकी के कुछ अननोन फैक्ट जानने हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।